का वध हो जाए, कभी भी गो का वध नहीं होना चाहिए, क्योंकि गो विश्वस्य मात्र और सर्वश्रेष्ठ अगर देखा जाए तो वो ही सबसे पूजनीय बताई गई है। इसलिए गो का वध नहीं होना चाहिए। और जिससे जाने अनजाने में अगर गो का वध हो जाए तो उसे त्र्यंबकेश्वर जाके दर्शन कर, पूजा पाठ कर, अभिषेक कर, उसका वहां पर दोष मुक्त होता है। सब समस्या का समाधान है शास्त्रों में। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। लेकिन कथाओं से जुड़े रहोगे तो समस्या का समाधान भी हो जाएगा। पर आजकल समय है ना उपाय, भक्ति से जुड़े रहो, शिव की भक्ति से जुड़े रहो, वही सबसे बड़ा उपाय है। बताया था मैंने आपको। अच्छा एक बात बताओ, अगर समाधान ना होता, कुछ उपाय नहीं होते, तो व्यक्ति क्या करता? क्या करता? एक सोचनी बात है। कूलर चल रहा है तो हवा ले रहा हूं, अगर ना होता तो भी कथा करनी पड़ती। इसी प्रकार सोच लो, उपाय ना हो तो भगवान की भक्ति में संलग्न रहो, भगवान शिव की भक्ति करते रहो। यही सबसे बड़ा उपाय बताया गया है। ये तो करना भी चाहिए। अब इसका उपयोग, अब देखो एक बात है, कुछ घर में अगर ना हो तो काम चल जाएगा, अगर ये न उसका उपयोग ना करो तो गाड़ी अगर घर में रखी हुई है, सालों हो गए, उसको उपयोग ना करो तो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, जंग पड़ जाती है। जो मनुष्य आलस करता है उसको विद्या कभी जीवन में आती नहीं। जो व्यक्ति सोया ही रहता है वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। जो व्यक्ति कर्म ना करता हो, हाथ पैर नहीं हिलाता हो, दिन भर सोया ही रहता हो, खा के सोए, पी के सोए, क्या मतलब? ये जो शरीर है ना, इसमें क्या लगी हुई है? मशीन लगी हुई है। ये जब काम करते हैं ना तब तक करते हैं। अब एक दो दिन सो जाओ आप, अकड़न आ जाती है शरीर में। और जो व्यक्ति काम करता रहता और अगर वो सो जाए तो भी समस्या, तो भी दिक्कत। इसलिए अपना जो शरीर, इसको जब तक चलाओगे तब तक चलेगा, और जैसा रखोगे वैसा ही रहेगा। तो भगवान शिव वहां पर त्र्यंबकेश्वर के रूप में स्थापित हो गए। आगे कथा में बढ़ते हैं। शिव पुराण के अंतर्गत नारायण के दो भाई थे। नर नारायण के दो भाइयों ने पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा की। भगवान शिव उनकी पूजा से प्रसन्न हो गए। अब भगवान शिव जब उनकी पूजा से प्रसन्न हुए, उनके समक्ष प्रकट हुए और भगवान शिव ने उन्होंने वरदान मांगा। और वरदान में नर नारायण ने कह दिया कि हे भगवान, आप यहीं पर इस क्षेत्र में जल कल्याण के लिए स्थापित हो जाइए। भगवान सदाशिव वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। कहां पर? केदारनाथ में। केदारनाथ में नर और नारायण का कहा मानकर भगवान सदाशिव ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं पर स्थापित हो गए। बोले केदारनाथ भगवान की जय। भगवान केदारनाथ की महिमा बहुत विचित्र है। जब प्रकृति भी अगर देखना हो, प्रकृति के अगर दर्शन करने हो तो केदारनाथ में। प्राकृतिक ये जो आज मंदिर हो रहे हैं ना, आज जो मंदिर हैं उनको कभी जीवन में पर्यटक स्थल नहीं बनना चाहिए। जो है वो वैसे ही रहने चाहिए। अब भैया मंदिर कोई पर्यटक स्थल थोड़ी है। मंदिर तो प्राचीन धरोहर है, सनातन धर्म की एक नींव है।
ये आज जो बोल रहे हैं ना पर्यटक स्थल, ये पर्यटक स्थल नहीं है, ये तो भगवान की जहां पर स्थापना हुई वो मंदिर है, और भगवान ने जहां पर लीला की वहीं पर मंदिर आज भी बने हुए हैं। अब हम वहां दर्शन करने गए तो कौन सा मंदिर है? बोरेश्वर महादेव, भूतों ने बनाया। तो हर मंदिर के पीछे कुछ ना कुछ कारण छुपा हुआ होता है। बड़ा सुरम्य मंदिर है, दर्शन करने का अच्छा लगा हमको। बड़ी शिवलिंग भी बढ़िया है। अब भूतों का बनाया हुआ भैया सोच लो, अब भूत प्रेत जिसके गण हैं उन्होंने भगवान शिव का मंदिर बना दिया। अब भूत मंदिर बना सकते और तुम इंसान मंदिर में नहीं जा सकते। इंसान मंदिर बन जाता, भूतों ने मंदिर बना दिया। बहुत सोचनीय बात है अगर समझे तो। ये भगवान शिव के क्या गण हैं, भगवान शिव के साथ में रहने वाले। और भगवान शिव की जैसे तुम मानोगे, कैसे भी मानो, वो व्यक्ति का कार्य पूर्ण करते ही है। लेकिन मन से मान करके भगवान शिवलिंग को मानो, भगवान शिवलिंग की पूजा करो। कोई सा भी मंदिर हो, कंकर कंकर में शंकर बसा हुआ है। अब बहुत सारे तो सीहोर गए थे, वहां से पत्थर लेकर आएगा, ट्राली खाली हो गई। श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। अगर श्रद्धा भक्ति आप में अगर है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, स्पष्ट रामायण में लिखा हुआ है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा और विश्वास से व्यक्ति को भगवान मिलते हैं। श्रद्धा भक्ति अनुसारेण, श्रद्धा भक्ति अनुसारेण, श्रद्धा से भगवान मिलते हैं, विश्वास से भगवान मिलते हैं। विश्वास का अर्थ क्या होता है? ये अपने अंदर जो विष है ना, अपने अंदर के विष को खत्म करो, तब जाकर के भगवान के अंदर वास हो जाएगा। और जिस दिन भगवान का आपसे वास हो जाएगा, वास का अर्थ होता है जुड़ना। जिस दिन भगवान का आपके पास वास हो जाएगा, भगवान उसी दिन आपके अंदर विद्यमान हो जाएगा महाराज, उसी दिन। तो विश्वास होना चाहिए। ये विष को त्याग कर, ये विषय वासना को त्याग कर, तब भगवान का पूजन करें। भगवान की अकल्पनीय कथा यही कहती है। तो आगे कथा में फिर हम बढ़ते हैं। अब कौन सा ज्योतिर्लिंग है? कृष्णेश्वरम च शिवालय, भारत के दक्षिण प्रदेश गिरी के पर्वत निकट सुकर्म ब्राह्मण, उसकी पत्नी सुदेश निवास करते थे। दोनों शिव के परम भक्त थे, लेकिन संतान न होने से उनको बहुत कष्ट था। संतान न होने से उनको बहुत समस्या थी। तब वहां पर दोनों ने शिव की आराधना करी और शिव की पूजन करी, और शिव भगवान प्रसन्न हो गए। पार्थेश्वर का शिवलिंग बनाया और भगवान कृष्णेश्वर के नाम से वहीं पर स्थापित हो गए। बोले कृष्णेश्वर महादेव की जय। संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिवलिंग का अगर पूजन करे, अभिषेक करवाएं पार्थेश्वर शिवलिंग बनाकर, कितने ब्राह्मणों से? 11 ब्राह्मणों से। जैसी मन में इच्छा हो, भाव हो, वैसा भगवान आपको प्राप्त करवा देता है। बहुत सारी संतान को जन्म देने के लिए व्यक्ति क्या कुछ करता है, क्या कुछ। अगर भगवान सदाशिव की महती कृपा हुई, भगवान सदाशिव का आपने मन से पूजन किया और कृष्णेश्वर नाम लेकर अगर जल चढ़ाया, तो भी संतान प्राप्ति अवश्य होती है। बोलो कृष्णेश्वर महादेव की जय। तो भगवान की कथा, कृष्णेश्वर च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन् नरः। जो व्यक्ति 12 ज्योतिर्लिंग के
सुबह प्रातः काल और सायंकाल नाम लेता है, उसके सप्त जन्म कृतम पापम स्मरेण विनश्यति। 7 जन्मों के पाप, कितने? 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते केवल 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेने से। तो सोच लो, अगर भगवान के दर्शन करने चले गए तो कितने ही व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाएंगे महाराज। सप्त जन्म कृतम पापम स्मरेण विनश्यति। 12 ज्योतिर्लिंग के नाम लेने से व्यक्ति के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और ये सभी को याद होने ही चाहिए, सभी को याद होने चाहिए। मैंने बताया था गायत्री मंत्र नहीं आता बहुत को। गायत्री मंत्र है, शिखा है, तिलक है, इसके बाद में लच्छा है, ये सब तो होने ही चाहिए। हिंदू धर्म संस्कृति में यही सबसे बड़ी पहचान है। आपको ये होना ही अति आवश्यक है। भगवान की कथा को आगे बढ़ाते हुए हम श्री शिव महापुराण की कथा का विराम। देखो एक बात बताएं, कभी जीवन में कथा समाप्त नहीं होती, कभी भी नहीं होती। तो आइए मेरुगिरी के स्कंद सरोवर पर मुनियों सनत कुमार जी से भेंट हुई। नंदी का दृष्टिपात्र पराच्छेदन हुआ और ज्ञान योग का उपदेश देकर वहां से चले गए। इसके बाद शिव महापुराण की कथा यही कहती है कि भगवान शिव की भक्ति हमेशा हर व्यक्ति पर बनी रहे, क्योंकि भगवान सदाशिव की भक्ति ही मन से करने वाला भगवान सदाशिव की कथा का फल प्राप्त कर सकता है। और प्राचीन काल में भी सत्पुरुषों ने भगवान शिव की आराधना करके परम पद को प्राप्त किया है। इसलिए जीवन में श्री शिव महापुराण का कथा का पान आप करते रहें। दूसरी बात, भगवान सूत जी महाराज ने शिव परिवार भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता हैं और श्रोता का सदा कल्याण करे, ऐसी हम कामना करते हैं। भगवान सदाशिव की महती कृपा आप पर सब पर बनी रहे। श्री शिव महापुराण की कथा